कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर रात देर कल 2% की तेजी देखने को मिली और $75 प्रति बैरल के ऊपर के भाव अब स्थित होते हुए नजर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर भाव भारतीय बाजारों में लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। कैसे होंगे इंपोर्ट्स, क्या है अवेलेबिलिटी, होर्डिंग को लेकर क्या चिंताएं हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है, तो क्या ये खरीदारी के मौके हैं, बताएंगे आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, IIFL के अनुज गुप्ता, ओवरसीज एग्रो ट्रेडर्स एसोसिएशन म्यांमार के प्रेसिडेंट श्याम नरसारिया। साथ ही ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव चर्चा करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के ED रमेश कल्याण रामन से। लेकिन सबसे पहले मार्केट मूव्स देख लेते हैं और यहां पर जीरे में हमने खासी गिरावट आते हुए देखी है। अनुज, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, क्योंकि आज ये दूसरा दिन है जब यहां पर लोअर सर्किट हमने जीरे में बनता हुआ देखा है, तो ऑलमोस्ट 50,000 छूने के बाद 44 के दाम आपकी स्क्रीन पर। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक्सचेंज की तरफ से 2% इंक्रीज जो मार्जिन किया गया है उसके बाद से हमने थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 49,840 का हाई बनाया था जीरा ने और वहां से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। डिमांड कंसर्न्स हायर लेवल पर ऑलमोस्ट 50,000 पर हमने थोड़ी कम आते हुए देखी है। इवन जो एक्टिविटी थी खरीदारी की वो भी थोड़ी कम होती हुई देखी थी। इवन अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो हायर लेवल्स पे वॉल्यूम्स भी हमने यहाँ पे कम होते हुए देखे थे। उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट की जिस तरीके से मानसून अब आता हुआ दिख रहा है, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। एक ऑफलोडिंग हमने मार्केट में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। फिलहाल मार्केट काफी नीचे आ चुका है, 44,000 ऑलमोस्ट हमने देखा कि टेस्ट करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अब एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, करीबन 5,000 के आसपास की करेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। हमें लगता है कि प्राइस अभी यहाँ पे सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी जो फंडामेंटल्स है मुझे लगता है कि थोड़े से स्टडी रहेंगे, ज्यादा तेजी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि प्राइस इसी रेंज में मूव करते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो प्राइसेस जीरे के यहां से रेंज बाउंड ही रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक लगातार रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब प्राइसेस थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल द स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक और जीरा, ये दो ही कमोडिटीज है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर एग्री बास्केट की बात करें तो पल्सेस एक और पॉकेट है जहां पर फोकस देखने को मिला है। दरअसल अगर तुअर के दाम हम देखेंगे तो मंडियों में कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। MSP के पार जो भाव है तुअर का वो मंडियों में जाते हुए दिखाई दिया है। एक्शन में सरकार ऑलरेडी बनी हुई है। अगर हम भारतीय गवर्नमेंट की बात करें तो वो लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी स्टॉक है ट्रेडर्स के पास उसको घोषित करने के लिए लगातार सरकार स्टेप्स ले रही है। और लेकिन यहाँ पर म्यांमार से क्योंकि हमारा मेजर इंपोर्ट होता है तो वहां भी जो होर्डिंग है उसको लेकर सरकार को आशंका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्याम नरसरिया मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अगर हम भारत की बात करें तो दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने म्यांमार के ट्रेडर्स को लगातार निर्देश भेजे हैं कि वहां से सप्लाई आए। क्या ट्रेडर्स म्यांमार में होर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार होर्डिंग को लेकर काफी सख्त है और इस पर स्टेप्स भी उठाए गए हैं। नमस्कार। पहले तो मैं यह बता दूं आपको कि म्यांमार में होर्डिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे पास आंकड़ा है जो कि बताता है कि म्यांमार से निरंतर रूप से एक्सपोर्ट हो रहा है। लगभग 38,000 टन प्रति माह पिछले 4 महीने से तुअर का एक्सपोर्ट है। सरकार चिंतित है कि म्यांमार में होर्डिंग हो रहा है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि यह होर्डिंग इंडिया में हो रहा है। इंडिया में वायदा में कारोबार के कारण बाजार में तेजी आ रही है। जैसा कि आपने बताया कि MSP से काफी ऊपर चल रहा है। अभी करंट प्राइस टूर होल का 8650 का लेवल है, जो कि MSP से लगभग 30% ऊपर है। तो इंडिया में वायदा जून, जुलाई, अगस्त हर महीने 2-2 रुपए ऊपर खोलकर इंडिया में तेजी बनाया जा रहा है। एक्चुअली में टूर में शॉर्टेज है, लेकिन इतना भी शॉर्टेज नहीं है कि भाव इतना बढ़ जाए। तो मेरा ऐसा मानना है म्यांमार में होर्डिंग नहीं हो रही है। निरंतर रूप से म्यांमार से एक्सपोर्ट हो रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन एक और बात, म्यांमार में तूर का एक सीमित स्टॉक है। म्यांमार का श्याम जी आपने कहा कि 38,000 टन यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है। कितने समय में ये इंपोर्ट हुआ है और जो सरकार की दलीलें हैं और यहाँ पर सरकार के साथ बात भी की जा रही है म्यांमार में, क्या नंबर्स फिर हम यूजुअली इंपोर्ट होता हुआ देखते हैं, उसके सामने 38,000 की रेलेविटी क्या है? मनीषा जी, म्यांमार में तूर का उत्पादन 2,50,000 से 2,60,000 टन होता है जी। पिछले 5 महीने में दिसंबर में नया तूर का क्रॉप आता है। दिसंबर से अप्रैल एंड तक 1,70,000 टन तूर का एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है और पिछले 4 महीने में 35,000 टन प्रति माह के औसत से एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आप पूरे साल का आंकड़ा देखें 2,50,000 टन का, तो
प्रति माह 20,000 टन का ही एवरेज बनता है, लेकिन म्यांमार से एक्सपोर्ट 35,000 टन प्रति माह हो रहा है, जो कि एवरेज से काफी ऊपर है। तो म्यांमार के ट्रेडर्स, म्यांमार के एसोसिएशन इस चीज को काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया में तूर की कमी है और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और जो कि हम कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नंबर्स हैं तो फिर ये बाजार में गलतफहमी या फिर जिस तरह की रिपोर्ट्स ट्रेड के हिसाब से और सरकार के हिसाब से क्यों है फिर? ये गलतफहमी इंडिया में बनाया जा रहा है कि म्यांमार में होर्डिंग हो रही है। पर ये आप देख किसी के लीजिए, फायदे में म्यांमार का नहीं कुल है। उत्पादन 2,50,000 से 2,60,000 टन ही है, और इंडिया का कंजम्पशन लगभग 4.5 मिलियन टन है। तो म्यांमार का स्टॉक मात्र 5 से 6% ही है करेक्ट। टोटल कंजम्पशन का। तो म्यांमार के कारण तेजी तो बनाई नहीं जा सकती, और ऑलरेडी 2,50,000 टन में से लगभग 70% तो एक्सपोर्ट हो चुका है म्यांमार से। अगर म्यांमार रोकता तो इतना एक्सपोर्ट होता कैसे? अब हमारे पास केवल 80,000 से 1,00,000 टन का एक्सपोर्ट है, तो होगा वो भी आने वाले 2-3 महीने में हम अच्छा एक्सपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। एमएसपी से 30% ऊपर है, पिछले साल से भी 15 से 20% ऊपर है। तो निरंतर तूर का एक्सपोर्ट बना रहेगा, लेकिन हाँ, म्यांमार का भी एक लिमिट है। अभी हमारे पास 80-90 हजार टन है, तो आने वाले 3 महीने में 50 से 60 हजार टन का और एक्सपोर्ट देख सकते हैं। ओके श्याम जी, जैसे आपने कहा कि एमएसपी से 30% ज्यादा है फिलहाल यहाँ पर तूर के प्राइसेस, तो जो इंडिया में कॉस्ट है और जो लैंडेड कॉस्ट है, उन दोनों में कितना फर्क है फिलहाल? इंडिया में जो कॉस्ट है फिलहाल 8650 है, लेकिन लैंडेड कॉस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, जून, जुलाई, अगस्त अगले 3 महीना का 2 रुपया से 2.5 रुपया प्रति माह ऊपर वायदा में कारोबार हो रहा है, जो कि स्पॉट हाजिर बाजार को काफी डिस्टर्ब कर रहा है। मिलर माल नहीं ले पा रहे हैं इस कारण से। जी, तो अगर 86.5 कॉस्ट है तो लैंडेड कॉस्ट एज ऑफ नाउ क्या है श्याम जी, और ये कितनी बड़ी है पिछले 2 महीनों में? लैंडेड कॉस्ट तो पिछले 2 महीने में लगभग $150 बढ़ी है, और जो कि काफी ज्यादा है, और उसका मुख्य कारण इंडिया में वायदा का कारोबार है। फिलहाल लैंडेड कॉस्ट म्यांमार से 90 रुपए के करीब है, जो कि इंडिया में जुलाई और अगस्त वायदा का कारोबार हो रहा है उसके करीब है। इंडिया में एनसीडीएक्स पे और एक्सचेंजेस पे तो कोई कारोबार है नहीं, तो ये कौन से लेवल्स हैं और कहां से देखें हम इनको? ये वायदा का कारोबार व्यापारी आपस में करते हैं जी। कोई एनसीडीएक्स कोई एक्सचेंज नहीं है, लेकिन व्यापारी आपस में करते हैं। जैसे स्पॉट का भाव ये है, जून का भाव ये है, जुलाई का ये है, और हर महीने 2 से 2.5 रुपया का प्रीमियम है। इसी का कारण इसका भाव इतना बढ़ रहा है। इस पर काबू लगाना चाहिए सरकार को, ताकि प्राइस में कुछ करेक्शन देखा जा सके। ओके, तो एक्सचेंजेस पर तो वायदा नहीं है, लेकिन ये ट्रेडर्स हैं जो अपने आप प्राइसेस डिक्लेयर करते हैं आगे के लिए। अच्छा, एक चीज और श्याम जी, कई सारे फैक्टर्स की भी बात हुई। ये जो प्राइसेस सर्ज हुए हैं, आप होर्डिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये डिमांड भी इतनी स्ट्रांग रही है, वो भी एक कारण है? साथ ही साथ उत्पादन को लेकर कोई चिंता फिलहाल दिखाई दे रही है? और एक चीज और, गवर्नमेंट ने भी जो इंपोर्टर्स के साथ मीटिंग की है, सरकार ने साफ तौर से कहा है कि अगर डोमेस्टिक सप्लाईज नहीं सुधरती हैं या फिर जो पूरी इंपोर्ट ऑफ पल्सेस एज आउट नहीं होती है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स भी कंसिडर कर सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, डिमांड तो बहुत अच्छी है, जैसा कि सरकार ने भी 2 महीने पहले बताया था कि इंडिया में तूर का कंजम्पशन 45 लाख टन है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन लगभग 35 लाख टन है, और 10 लाख टन की कमी है जो कि इंपोर्ट से पूरी की जाएगी। मुझे लगता है इसमें थोड़ा आंकड़ा में फर्क होगा। इंडिया में थोड़ा शॉर्टेज है, मुझे लगता है 30 लाख टन का प्रोडक्शन होगा इंडिया में, और गैप बड़ा है। इसलिए फंडामेंटल्स वर्क कर रहे हैं, और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए भाव बढ़ रहे हैं। सरकार ने हमें भी एक पत्र लिखा था, भारतीय दूतावास से हमें एक पत्र मिला था, उसमें यही कहा गया था कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए। और हम हमारी एसोसिएशन ओटा और यहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है मेमा बीन्स एसोसिएशन, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी एक बार बता दूं कि म्यांमार में तूर का स्टॉक काफी कम है, लगभग 70% हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, और सिर्फ 30% ही हमारे पास बचा हुआ है। अब इंडिया आने वाले दिनों में, अगले 3 महीने में, जब अफ्रीका से नया माल आएगा, तभी कीमतों में कुछ काबू होगा। पॉइंट टेकन। श्याम नरसारिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जो भारत में कॉस्ट है और जो फ्यूचर्स की कॉस्ट है, उसमें काफी फर्क है, और इंपोर्ट्स ठीक ठाक हो रहे हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं वो काफी सपोर्टिव हैं।